हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि राजस्थान स्टेट से निकल कर आ रही है। बट इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप राजस्थान राज्य से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, आप अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक जो कंडीशन रहती है कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एक अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए जो कंडीशंस रहती हैं, सेम वही आपको फॉलो करनी होंगी। ओके, सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कनिष्ठ अभियंता की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। 1111 टोटल पोस्ट है। डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग। इसके अलावा आप देखेंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचायती राज विभाग। टोटल यहाँ पर 1111 पदों पर भर्ती की जा रही है। जो जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, क्या क्या डिसिप्लिन दिए गए हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप RSMSSB की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, या फिर ये साइट दी गई है यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाकर के पहले तो आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई कब से होगा, क्या होगा, वो हम आगे डेट देखेंगे। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करके जो SSO के थ्रू आप यहाँ पर करते हैं, जो कि हमेशा राजस्थान स्टेट में अगर आपने आवेदन किया है तो आपको पता होगा किस तरह से इसमें अप्लाई करते हैं। पूरा प्रोसेस में ऑलरेडी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस में इसमें सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये रहेगी। राजस्थान स्टेट के जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और SC ST, इनके लिए 400 रहेगी। एंड PWD कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए भी 400 रुपये रहेगी। अब जो राजस्थान स्टेट के अलावा ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग मींस किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हों, वो इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कैंडिडेट ही माने जाएंगे। आप एक जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं। ठीक है, तो अप्लाई तो ऑल इंडिया से कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह इसमें अप्लाई करेंगे। वेतन आपका यहाँ पर लेवल 10 से रहेगा। सैलरी अच्छी खासी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ डिग्रीधारी पद के लिए आपने डिग्री ली हुई हो इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप सिविल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए, लिखना और पढ़ना। ओके, एंड जूनियर इंजीनियर सिविल में ही डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी, देखिए सभी पोस्ट के आगे लिख दिया गया है, ये डिग्री होल्डर्स के लिए, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। वहीं जूनियर इंजीनियर विद्युत में डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी है। यांत्रिकी में भी डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। यांत्रिकी डिग्रीधारी के पद हेतु और डिप्लोमाधारी पद हेतु, तो यहाँ आप डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं और डिग्री जिन्होंने ली है वो भी एलिजिबल है। अब जूनियर इंजीनियर सिविल या कृषि के लिए जो डिप्लोमाधारी कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने डिग्री होल्डर जो रहेंगे पंचायती राज विभाग के पद के लिए, उसमें आपने सिविल में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपेयरिंग स्टूडेंट की। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम होने वाले हैं, क्या वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आपको देखना होगा जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस पर होगा, तो वहां पर आपका इंटरव्यू के पहले
इंटरव्यू डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, ओनली रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर, तो रिटन एग्जामिनेशन के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये कंडीशंस यहाँ पर रहेगी। बाकी अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। और एज की बात करेंगे तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जनरल फीमेल कैंडिडेट, जो जनरल फीमेल कैंडिडेट है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मींस वो 45 ईयर तक इस पर अप्लाई कर सकती हैं। SC ST एंड पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कैंडिडेट हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी है, उनको भी 5 साल की छूट दी जा रही है। मींस 45 ईयर तक रिजर्व कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो 40 ईयर तक ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 27 दिसंबर 2024 रहेगी। 28 नवंबर 2024 से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक पूरा 1 मंथ का टाइमिंग आपको अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। RSM SSB की ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो ये आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड या टैबलेट बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ कंफर्म अभी नहीं कहा गया है कि CVT होगा या OMR बेस्ड होगा। बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल एंड यांत्रिक विद्युत डिग्री डिप्लोमा सभी के लिए 6 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक अलग अलग आयोजित करवाई जानी है। जो एग्जाम आपका रहेगा ये आपका कब होगा? 6 फरवरी 2025 से लेकर के 11 फरवरी 2025 के बीच में अलग अलग, क्योंकि जो डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपका 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 दिन आपका एग्जाम चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए आप देख रहे हैं 2 पार्ट में एग्जाम होगा। फर्स्ट पार्ट तो आपका जीके का रहेगा, जनरल नॉलेज का रहेगा, जो राजस्थान स्टेट की जीके, राजस्थान राज्य का सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, जो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे। बी पार्ट जो रहेगा वो आपका सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा। सिविल का जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, विद्युत के लिए कर रहे हैं तो विद्युत का रहेगा। जो अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई हैं उस हिसाब से आपका सेकंड पार्ट रहेगा और फर्स्ट सभी का सेम रहेगा। सो सेकंड पार्ट से 80 मार्क्स का आएगा। टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाना जरूरी है रिटन एग्जामिनेशन में। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। और ये रहा आपका यहाँ पर सिलेबस। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सिविल के लिए हम सिलेबस देख रहे हैं। पहले आपका जीके हो गया, उसके बाद ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं सेकेंड जो होगा ये आपका रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सिविल में। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर सिलेबस देखिए, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, ड्यूरेशन सेम रहेगा, मार्किंग सेम रहेगी, बट जो सिलेबस रहेगा ना वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। यहाँ आप नेक्स्ट देखेंगे तो विद्युत के लिए तो पार्ट भाग ए तो सभी के लिए सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया। सेकंड में आप जिस डिसिप्लिन से कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये अपना नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आप नीचे में आप स्क्रॉल करके पूरा यहाँ सिलेबस आप जिस डिसिप्लिन से हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख लीजिएगा। एग्जाम सेंटर आपका राजस्थान स्टेट में ही होगा, क्योंकि राजस्थान स्टेट से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अप्लाई भले ही आप किसी अदर स्टेट से कर दें, बट एग्जाम देने के लिए आपको राजस्थान स्टेट में ही जाना होगा। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप RSM SSB की ऑफिशियल साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।